हेलो फ्रेंड्स, 40 डेज 40 श्योर शॉर्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं आदित्य उपाध्याय आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, द साइंस ऑफ जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? और इसमें हम लोग देखेंगे जिसे हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम लोग फॉरेंसिक साइंस और जेनेटिक्स की दुनिया को बदल दिया। फॉरेंसिक साइंस में आप देखे होंगे, आप सीआईडी देखते होंगे। सीआईडी में डॉक्टर शाहरुखे जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख के और तुरंत क्राइम सीन को बता देते थे कि अरे भैया इसने ही क्राइम किया है, ठीक है। तो ये वही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले समझते हैं क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक मेथड है जैसे कि हम किसी भी इंसान को उसके डीएनए के यूनिक पैटर्न से पहचान सकते हैं, ठीक है। और टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बाय एनालाइजिंग यूनिक पैटर्न इन देयर डीएनए। उसके डीएनए में जो भी यूनिक पैटर्न है उससे हम लोग पहचान सकते हैं। यह टेक्निक सर एलेक्स जेफरी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में डिस्कवर किया गया था 1985 में, ठीक है। हम आपको एक बात बता दें, एक की फैक्ट, कि हमारे सारे इंडिविजुअल में 99.9% ऑफ डीएनए जो है ना वो आइडेंटिकल है। यानी हम लोग जितने भी ह्यूमन हैं उन सब में 99.9% डीएनए आइडेंटिकल है। बस 0.1 डीएनए जो है ना वो यूनिक है। और जिसके कारण से हम लोग सब कोई एक अलग अलग फीचर अपने पास रखते हैं, ठीक है। जितने भी हैं आज हम लोग, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं, सारे होमोसेपियन का 99.9% डीएनए जो है वो आइडेंटिकल है। और ये 0.1% से ही हम लोग यूनिक हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम फर्दर बात करें तो इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, मतलब कि किस बेस पे ये काम करता है। तो सवाल सबसे पहले ये है कि हम पहचानते कैसे हैं, ठीक है। हमारा डीएनए दो तरह का होता है, एक बल्क डीएनए और एक सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए में कुछ सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं। सैटेलाइट डीएनए वो जिसमें सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एट डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम लोग बल्क डीएनए यानी जीनोमिक डीएनए को सैटेलाइट डीएनए से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और जो बार बार रिपीटेड सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। ये एक तरह का मिनी सैटेलाइट है जिसको हम लोग प्रोब की तरह यूज करते हैं। और इन्हीं रिपीट का नंबर हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। यह VNTR ही जो है वो नंबर है जो सबके लिए अलग अलग होता है। और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस कौन है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल पे जो जो वेरिएशन होते हैं, यही है बेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो आपको क्या क्या समझ में है कि सैटेलाइट डीएनए, बल्क डीएनए और VNTR। VNTR जो है वो यही एक बेस है, ठीक है। यही एक बेस है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब हम लोग समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे, ठीक है। डीएनए निकालेंगे, आइसोलेशन, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने अलग अलग सेल से, जैसे हेयर सेल, ब्लड सेल, ठीक है, इन सब सेल से। फिर उसको कट करेंगे, उस डीएनए का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट में कट करेंगे। अब जब फ्रेगमेंट हम कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के थ्रू या रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज के थ्रू, तो जब हम कट करेंगे तो सबका एक अलग अलग साइज कट होगा। उसको साइज के हिसाब से सेपरेट करेंगे। और सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डीएनए को, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डीएनए को उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट करता है। एग्रोज के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। तो एग्रोज एक तरह का सीवीज से उत्पन्न होने वाला, रेड एल्गी से निकालने वाला एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है एग्रोज, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, साइज के हिसाब से जब अलग कर लेंगे इलेक्ट्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसको हम लोग क्या करेंगे कि पेपर पर ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम लोग ब्लॉटिंग कहते हैं। अब डीएनए का वो कर रहे हैं तो हम लोग सडन ब्लॉटिंग करेंगे। याद रखिएगा, डीएनए के लिए हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं, और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए। एक हमारे पुराने जमाने के बहुत ही अच्छे
गीतकार हुआ करते थे एस.डी. बर्मन, ठीक है। तो एस.डी. बर्मन से आप याद रख सकते हैं सदर्न के लिए डीएनए, ठीक है। तो एस.डी. सदर्न डीएनए, नॉर्दर्न के लिए नॉर्थ रेलवे याद कर लीजिए, नॉर्दर्न रेलवे, तो एन.आर. हो जाएगा। और जब ये दोनों याद रहेगा तो वेस्टर्न के लिए प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है। तो एस.डी. बर्मन और नॉर्दर्न रेलवे आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रोब से मैच करेंगे, उस सीक्वेंस को मैच करके हाइब्रिडाइजेशन इसको कहते हैं, और फिर एक्सरे फिल्म पे प्लेट करेंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे, जिसको ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अगर डिटेल में हम इस प्रोसेस को समझे तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग अपने सैंपल जैसे कि खून हो गया, बाल हो गया, इनसे डीएनए निकालते हैं। उसके बाद डीएनए अगर कम है, मान लो डीएनए का अमाउंट कम है, जब क्राइम सीन पे डीएनए कम मिला है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डीएनए का अमाउंट बढ़ाते हैं। वो बढ़ाने के लिए टेक्निक यूज होगा, वो पीसीआर है। आगे फर्दर हम लोग लेक्चर में देखेंगे पीसीआर के बारे में भी। तो पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं कि उस डीएनए का अमाउंट को बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेशन करवाएंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका सप्रेशन करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जेल को ट्रांसफर करेंगे नाइलोन मेम्ब्रेन या नाइलोन शीट पे, जिसको हम लोग ब्लॉटिंग कहते हैं। और डीएनए का कर रहे हैं तो सदर्न ब्लॉटिंग, एस.डी. बर्मन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वीएनटीआर प्रॉब, जैसे हमने बताया पीछे कि वीएनटीआर को एज अ प्रॉब यूज करते हैं और उससे हाइब्रिडाइज करवाते हैं, मिलाते हैं कि ये मेरा वो डीएनए है कि नहीं जो क्राइम सीन पे मिला था, तो वो सब हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं और फिर उसका ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। वो जो प्रोब हम लोग यूज करते हैं उस प्रोब में कुछ ऑटो रेडियोग्राफी के लिए एक्सरे मटेरियल यूज करते हैं, जिससे कि प्रोब आराम से वहाँ पर हाइब्रिडाइज कर जाए और उसको एक्सरे फिल्म प्लेट पे हम लोग देख सके, ठीक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन स्टेप है। आपको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 2 इंडिविजुअल है और जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए या फिर क्राइम सीन से हमको एक डीएनए मिला, तो ये मान लीजिए एक डीएनए मिला, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाए, तो हमको ये बैंड मिला इलेक्ट्रोफोरेसिस में सी वाला, और 2 इंडिविजुअल पे शक है हमें कि मान लीजिए ये या ये, तो उसका हम लोग क्रोमोसोम 7, 2, 16 ऐसा ऐसा करके हम लोग उसका क्या किए हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसका बैंड देखे हैं। अब आप खुद देख कर देखिए कि जो आपका सी का बैंड है वो बी के बैंड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इससे कंफर्म होता है कि जो हमारे क्राइम सीन पे सी पे जो डीएनए मिला था वो बी का है, यानी हम लोग इससे कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ यही वो क्राइम है, वही है क्रिमिनल। इसको हम लोग फर्दर, इसका और भी एप्लीकेशन है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस में आइडेंटिफाई करते हैं क्रिमिनल को पहचानने में, ठीक है। पैटर्निटी या मैटरनिटी डिस्प्यूट के टाइम पे भी जो लीगल केसेस होते हैं उस टाइम में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को पता करने के लिए ये टेस्ट का यूज किया जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और ह्यूमन हिस्ट्री को भी, एंसेस्ट्री को भी ट्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन, स्टेप और एडवांटेज याद रखना होगा। एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि बहुत एक्यूरेट है, ये बहुत छोटे सैंपल से भी काम चल जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो फिर पीसीआर लगा के हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को, ये आइडेंटिकल ट्विंस जिसको कहते हैं, उसको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। और सैंपल कैन बी इजीली कंटामिनेटेड, अगर हम लोग इसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो ये इजीली कंटामिनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कंक्लूजन ये है कि आज के टाइम के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, जिससे कि जस्टिस हम लोग दिलाने में और बायोलॉजी को समझाने में ये हेल्प करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी हिसाब से एक और भी है डीएनए फुटप्रिंटिंग, बट आपके लेवल पे वो पढ़ना नहीं है, आपके लेवल पे फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना। फिंगरप्रिंटिंग समझ के ये मत समझिए कि आपके हाथ का वो नहीं है, यहाँ डीएनए से काम चल रहा है, ठीक है। याद रखिए, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को मैच करवाने का काम करवाते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में लाइक का कमेंट में आप थंब का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।